देखो, सभी जगह देखो। जाओ। इसे भी बंदी बना लो। दंडनायक जी, मुदन्ना कहीं पर भी नहीं मिले। वो नरपिशाच मुदन्ना भागना नहीं चाहिए। वो कहीं भी है, उसे पकड़ लो। महल की प्रजा के सामने हम उसे उसके कर्मों की सजा देंगे। ले चलो इसे। ले चलो। बेटा, बेटा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे कुछ नहीं हुआ है माँ। बहन जी, आप कौन हैं? बोलिए बहन जी, लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। मैं कन्नकम्मा हूँ। क्या कहा? कन्नकम्मा? मतलब हमारे राजमहल के छोटे राजा की धर्मपत्नी हैं आप? ये मेरा बेटा वर्मा है। ये सब क्या है माँ? महल में रानी का जीवन व्यतीत करने वाली आप आज इस गांव में ऐसे हालत में रह रही हैं। ये सब कैसे हुआ माँ? आपकी इस परिस्थिति का कारण कौन है माँ? बताइए कौन है? मुदन्ना नायक ने भारी सभा में सबकी आंखों के सामने राजा ओवन्ना जी का सर काट दिया। मुदन्ना से वहाँ पर रहने वाले राजा के खानदान के सारे लोग और सारे सभा प्रमुख बहुत घबरा गए थे। सभी मुदन्ना के विरुद्ध आवाज उठाने लगे। वैसे में उसके विरुद्ध कोई आवाज ना उठाए, इसलिए राजमहल में रहने वाले प्रमुख लोगों को, राजा के भाइयों को, उनके रिश्तेदारों को सैनिकों के द्वारा मुदन्ना ने मरवा दिया। वो सब उनकी बुरी किस्मत थी। मंत्री जी, उसी समय मैंने अपने पति को भी खो दिया। महाराज को वहीं छोड़कर मैं अपने बेटे वर्मा को बचाने के लिए अपना भेष, अपनी भाषा सब बदलकर सारे गांव घूमते हुए इस छोटे से गांव में आ गए। मैं और मेरा बेटा अपने अतीत को भुलाकर इस गांव में आकर बस गए। मंत्री जी, आप राजा के खानदान से हैं, ये जाने बिना ही हमने न जाने क्या क्या कह दिया आपसे। हमें क्षमा कीजिएगा। वर्मा जी, आप इतने बड़े खानदान से हैं, पता नहीं था। अनजाने में हमने आपका बहुत अपमान किया है, हमें माफ कर दीजिए। आप सबने हमें जीने की उम्मीद दी, बहुत बड़ा एहसान है आपका। मैं मरते दम तक आप लोगों का साथ दूंगा। वो सब तो ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है ये सोचना होगा। महाभारत में कौरवों की संख्या 100 के ऊपर थी। श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे, इसीलिए धर्म की अधर्म पर जीत हुई थी। इसी तरह हम भी उन पर विजय प्राप्त करेंगे। जो मेरे मन में था वो आपने कह दिया महाराज। आपकी बात सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। याद रहे, दुश्मन कितना भी शक्तिशाली हो, अगर हम सभी मिलकर एक साथ युद्ध करेंगे तो अवश्य ही जीत हमारी होगी। चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन हम लड़ेंगे मंत्री जी। सिर्फ आवेश में आने से कोई फायदा नहीं होगा वर्मा। हमें कुछ भी करके मुदन्ना के सैनिकों को अपने पक्ष में करना ही होगा। पर सैनिक हमारे पक्ष में क्यों आएंगे? वो क्या है महाराज? मंत्री जी, तुम कौन हो बेटी? वर्मा, उस दिन जो लड़की संदेश लेकर आई थी वो यही है। मतलब हमारे बारे में संदेश तुम्ही ने पहुंचाया था? हमसे जो कहा गया था हमने वही किया। अब वो मुसीबत में है, कृपया करके उन्हें बचा लीजिए। दया कीजिए, उन्हें आपकी जरूरत है। प्रणाम मंत्री जी। सीता बेटी कहाँ है? मुदन्ना की चालों में फंसे हुए लोगों में से एक मुनि महल की राजकुमारी सीता भी है।
चित्रदुर्ग महल में रानी बनाने का सपना दिखाकर सीता को अपना गुप्तचर बनाया उस नायक मुदन्ना ने। लेकिन मुदन्ना की पत्नी ने सबको मुदन्ना की सच्चाई बताकर उन्होंने वर्मा और उसके दोस्तों की हत्या होने से बचा लिया। और इसके लिए उन्होंने खजाना गृह में अपनी दासी के हाथों संदेश पहुंचाया। उसके बाद विलई चोट गांव में जब मुदन्ना अपने सैनिकों के साथ गया तो कनकम्मा और वर्मा की मुदन्ना से जान बचाने वाली सीता ही थी। मुदन्ना के साथ रहकर उसके चालों को नाकाम करने वाली सीता ही थी। ऐसा क्यों बेटी? मुनि महल की राजकुमारी होकर भी आपको इसमें पढ़ने की क्या जरूरत थी? बचपन से ही मुझे वो महल बहुत पसंद था। उस वक्त मैं ना समझ थी, कुछ नहीं जानती थी। आप लोगों का साथ मिला तो समझ में आया कि सच क्या है। इससे पहले कि वो मुदन्ना राजमहल से भाग जाए, हमें उसे हर हाल में पकड़ना होगा। चलो सब लोग। हाँ, यहाँ आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आराम से रहिए यहाँ। डर? मुझे किस बात का डर है, परंतु दिल को आराम नहीं मिल रहा। कुछ भी करके यहां से निकलना है। चित्रदुर्ग महल में दुश्मन या सैनिकों को होने दो, चाहे कोई भी मेरे विरुद्ध हो जाए। सबसे पहले उनके साथ रहने वाले सैनिकों को अपना गुलाम बनाना है मुझे। शेर के जैसा हूं मैं, किसी को भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला यह मुदन्ना। सुना है भाइयों, मुदन्ना राजमहल से भाग गया, ऐसी खबर है। सच कह रहे हो भाई, हर जगह यही बात चल रही है। सारे गांव वाले डरे हुए हैं। उन्हें लगता है पता नहीं उनके साथ अब क्या होगा। कल सुबह वहाँ क्रीड़ा प्रतियोगिता में हड़प्पन के लोगों के साथ मिलकर खेल के मैदान में ही झगड़ा हो गया था। कल क्रीड़ा उत्सव फिर से होने वाला है और कल वहाँ पर युद्ध भी होगा। बाकी सब कुछ तो नागेश्वरी देवी को ही पता है। महामंत्री जी, सेनाध्यक्ष जी, इस बार क्रीड़ा उत्सव उसी तरीके से होना चाहिए जैसे कि वो होता आया है। उत्सव को पूरा करने में चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, पर यह उत्सव रुकना नहीं चाहिए। आप निर्भय होकर तैयारी शुरू कीजिए। महामंत्री जी, राजमहल के चारों दिशाओं में हमारे वीर सैनिक पहरा दे रहे हैं और इसलिए अपराधी मुदन्ना का इस महल में प्रवेश करना मुश्किल है। अगर वो हमारे लोगों से बचकर किले के अंदर प्रवेश कर गया तो हमारी स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। महामंत्री जी, चिंता मत कीजिए, इस बार हमारे उत्सव में वर्मा हम लोगों के साथ रहेगा। महामंत्री जी, बोलिए महाराज। यदि हम लोग आज इस उत्सव के बारे में सोच पा रहे हैं तो उसका कारण सिर्फ ये वर्मा ही है। आज मैं आप सबके सामने एक फैसला सुनाता हूँ। सुनाइए महाराज। आज से वर्मा हमारे राजमहल का प्रधान नायक होगा। प्रधान नायक वर्मा की जय। प्रधान नायक वर्मा की जय। प्रधान नायक वर्मा की जय। महाराज का फैसला हम सब के लिए मान्य है। नायक जी, हम लोग आपकी आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं। हमें सबसे बेहतर तरीके से मुदन्ना के हर शातिर चाल से बचाने वाली ये सीता है। अगर आपको परेशानी ना हो तो हमारे सभी कार्य में आप ही आगे रहो। महाराज, मुदन्ना के बारे में हम जो सोचते थे वो उससे ज्यादा चालाक है। उसकी चालों का पता लगाना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन वो जो करता है वो सही लगता है। मगर सच्चाई तो हम जानते हैं कि वास्तव में मुदन्ना कैसा है।